ये जो सिचुएशन उभर के आया है, जिस प्रकार से हमारा इल्डर दोस्त ऑनरेबल एमएलए वांगलिंग लोंगदंग साहब, तोको तातुंग साहब ने जैसे बोला है, मेरा भी यही उसी में है। अपरा अभी जिस हिसाब से जो अपरा को अब्बाह चल रहा है, हमने सुना है हमारे चीफ मिनिस्टर से, हमारा प्रदेश का लोगों को चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो एक अपरा एक जो आया है, उसको किसी जाति को, किसी रिलीजन को अन्याय होने नहीं देगा। सबका समझौता से रूल को बनाएगा। हमने सुना है, बहुत सुना है, और आपसू का जो फंक्शन में भी सुना है। लेकिन थोड़ा सा यही है कि लोगों में थोड़ा सा डाउट ये है, स्पीकर सर, कोर्ट में चीफ मिनिस्टर सर का भी स्टेटमेंट है कि ये कोर्ट का वर्डिक्ट है। हमारा इंडिजिनस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मामानतुंग साहब जी का भी स्टेटमेंट है कि ये कोर्ट का डायरेक्शन है। तो कोर्ट का डायरेक्शन को हम लोग जब परख के देखते हैं, तो कोर्ट में कोई डायरेक्शन तो नहीं दिया। कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन दिया है, वो भी बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट एफिडेविट में। एडवोकेट जनरल ने दिया है, हम लोग रूल बना रहा है और इसको पूरा करने के लिए 6 महीना लगेगा। तो कब कोर्ट ने बोला है कि अगर ऐसा है, रूल बना रहा है, तो पीआईएल देने के लिए कोई यहाँ में कारण नहीं बनता है, तो उसी में केस को डिसमिस करता है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन दिया है कोर्ट ने, हाँ, गवर्नमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझकर करना चाहिए, इतना ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए हमारा प्रदेश में जितना भी मसीह का लोग है, हम क्रिश्चियन लोग हैं, सब डरा हुआ है। क्योंकि एक्ट में हम भी गया है, एक तो ख़राब तो नहीं है, लेकिन जो ड्राफ्ट रूल बनाया गया है वो बहुत ख़राब है। वो एग्जिस्टिंग हो नहीं सकेगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब हम ये उसी का मुताबिक बना देगा, तो जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा वो मिसयूज होने का बहुत चांसेस है। तो इसलिए हमारा जितना भी अरुणाचल का अलग अलग डिनोमिनेशन, जितना भी क्रिश्चियन समुदाय है, हम लोग सब इंडिजिनस क्रिश्चियन जो है अरुणाचल का, हम सब में डरा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा यूपी बिहार जैसे, जहाँ में ज़बरदस्ती कन्वर्जन का नाम में जेल डाल रहा है, केस फाइल कर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि ये पीआर साइकोसिस चल रहा है। क्योंकि जितना भी लोग हैं स्टेट में हैं, पर वो लोग नहीं जानता है। जो समाज में जैसे अब्बाई होगा, उसी में विश्वास होकर चला जाता है, तो उसको वो लोग नहीं जानकर अभी रैली कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ताकि अपना दुख दर्द को हमारा गवर्नमेंट तक पहुंचे और हमारा आने वाला सुविधा के लिए हमें लॉ बनाना चाहिए। तो उन लोग का ये प्रार्थना है। तो इनमें जाने से पहले मैं यही एक, आप स्पीकर सर, आपका माध्यम से गवर्नमेंट को मैं एक अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है। जैसे हमारा वांगलिंग लोंगदंग साहब यहाँ बैठा है, हमारा नोक्ते समाज का सबसे बड़ा राजा है, लेकिन वो राजा शिव को भी छोड़ के अभी प्रभु यीशु मसीह को राजा मानता है। लेकिन आज तक समाज में उनको सबसे बड़ा राजा में गिना जाता है और सोसाइटी में उसको रेस्पेक्ट करता है। सोसाइटी में जो भी फंक्शन होता है, वांगलिंग लोंग साहब दो को कॉन्सर्न करता है। तो ये जीता जागता टेस्टिमोनी है, और नोक्ते समाज का राजा के हिसाब से और प्रभु का एक दास के हिसाब से भी। तो ऐसे ही नोक्ते समाज में, तांगसा समाज में, पोंताई में, सभी में पहले में आप सबको मालूम है, अगर हम गलती नहीं है, तो उस सोसाइटी में हेड हंटिंग का नियम था। लेकिन जब से प्रभु को जाना, यीशु को जाना है, हमारा नोक्ते समाज, तांगसा समाज जो भी है, वो लोग वो सबको छोड़ कर अभी प्यार का दुनिया में आया है। एक दूसरे को प्यार करने लगा है, एक दूसरे को मदद करने के लिए लगा है, और सब के लिए, समाज का खुशहाल के लिए, सभी के लिए, राजा के लिए, रानी के लिए, जितना भी वर्ग है उनके लिए अच्छा खुशहाल जीने के लिए प्रार्थना में सुबह शाम लगा रहे। ऐसे ही हमारा निशी समाज में भी हम खुद निशी है, ये झूठ तो नहीं, मुझे मालूम है। हमारा निशी में भी क्या था, एक रिवेंज सिस्टम था। कोई कुछ बोल दिया तो तुम क्यों बोलेगा, कि माफ़ी का जगह नहीं था, सिर्फ माइट इज़ राइट वो था। लेकिन आज उसी निशी समाज में सिर्फ प्यार है। हाँ, कैपिटल अरुणा पपुमपारे निशी एरिया में है,
तो यहाँ में जितना भी कोई उत्पुत घटना होता है तो निसी लड़का लोग सामने साथ में होता है, क्योंकि यहाँ का लोकल भी है। लेकिन वो उत्पुत करने वाला वो निसी जाति तो नहीं हो सकता है, गलत करने वाला तो उसका जाति गलत होगा। भले वो निसी हो सकता है या नोक्ते हो सकता है, तांसा हो सकता है, मुस्लिम जो भी हो, गलत करने वाला का जाति तो सिर्फ गलत होता है, बुरा करने वाला का जाति बुरा होता है, तो उसका निसी या कोई समाज में जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन हम समझने में थोड़ा गलत करते हैं, इमोशन में बोल देता है ये पलना था बोल के बोलता है। लेकिन हकीकत में हम गौर करके देखेगा तो यहाँ किसी समाज को जोड़ा हुआ नहीं है। खराब करने वाला तो जाति खराब है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। तो ऐसे ही हमारा निसी समाज में खास करके जब क्रिश्चियन समाज, क्रिश्चियन रिलीजन नहीं आया था, जब हम लोग नहीं लिया था, हमारा बस्ती में पूरा भूत होता था, रात में चल नहीं सकता था। शायद सबको मालूम होगा, रात में दांत में आग का साथ घूमता था, ऐसे करके भूत था। और जब पूजा करता है तो भूत को हम लोग मुर्गी देना पड़ता था, अंडा देना पड़ता था। तो जब हम लोग क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु में एक्सेप्ट किया है, पिता परमेश्वर में हमने जब एक्सेप्ट किया है, तो हम सब छोड़ दे, हम प्रार्थना करने लगा। तो आज वो जितना भी खराब चीज था, जितना भी भूत प्रेत था, और आज वो नहीं है, हमारे बस्ती में दिखाई नहीं देता। और मेरा एक लिविंग टेस्टिमोनी है आप सबको, ये सदन को स्पीकर सर आपका माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब मैं फर्स्ट विधायक हुआ था, 0 में एक चर्च का इनॉग्रेशन था, मुझे बुलाया गया था टिप गेस्ट में। मैंने गया, उधर का जितना भी इंडिजिनस लोग, सब मेरा ही दोस्त लोग था, एक साथ मेरा पढ़ने वाला लोग, पूरा पी के नशा होके पूरा 100 से ज़्यादा लोग रास्ता में बंद किया। हमको बोला दोस्त तुम निह कामिन क्यों यहाँ आया चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए। मैं तो कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन उस समय में साधना था, डीसी साधना मैडम था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन लोगों को भी हम लोग गया। वो पुलिस लोग बोला कि सर हम हटा देगा, हम बोला नहीं, यहाँ में हम लोग चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं है आया, तो हम लोग प्यार से बात करेगा। डीसी ऑफिस में गया तो मैडम पूछा है किस लिए आप लोग इनॉग्रेशन को रोक रहा है, तो वो लोग बताता नहीं। मैडम बोला, फिर से बोला आप लोग बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को हम लोग मीटअप करेगा। तो इंडिजिनस उधर का पेट सोसाइटी का सेक्रेटरी खुद बोला कि मैडम हम लोग में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला तो क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है जिस जगह में ये चर्च बनाने जा रहा है उससे 30 मीटर या 50 मीटर दूर हम लोग का जो पूर्वजों से जो पूजा करता है वो जगह है। तो बोला है कि अगर चर्च उधर बनेगा तो हमारा माता पिता लोग जो उसको हम लोग जो अंडा जो खिलाते हैं वो लोग खाने नहीं आएगा। बोला तो बोला क्यों नहीं आएगा? वो तो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने से इतना लाइट होता है, वो नहीं आ सकता। बोला तो मेरे लिए भी नया था, डीसी मैडम के लिए भी नया है, मैं भी जिंदा हूँ, सब एसपी वो भी जिंदा है, डीसी मैडम सब जिंदा, ये विटनेस है। तो हम भी इनकाउंटर हुआ प्रभु कैसे काम, लाइट कैसे होता है। तो इसीलिए मेरा यही स्पीकर सर आपका माध्यम से गवर्नमेंट को मेरा सबमिसिव है, मेरा प्रार्थना है, ये मेरा नहीं बल्कि सारा जितना भी अरुणाचल में इंडिजिनस क्रिश्चियन लोगों का प्रार्थना है। जिस प्रकार से सर आपने स्टेटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर ने देता है, आप लोग चिंता नहीं, हम लोग पूरा विश्वास है सर। आपका जो पब्लिक एड्रेस को सुनकर विश्वास करता, लोग विश्वास नहीं करता ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो लोग चाहता है कि हम लोग को बोला है कि चीफ मिनिस्टर सर से, पेमा खांडू सर से सदन में स्टेटमेंट लेना है ताकि हम लोग रात में शांति से सो सकेगा, यही सिर्फ है सर। तो इसलिए आपको सब विश्वास है, आपका लीडरशिप में कोई घटना कोई खराब नहीं होगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। क्योंकि अरुणाचल का क्रिश्चियन को, इंडिजिनस क्रिश्चियन को मदद आपका पिताजी ने भी मदद करना शुरू किया था, स्कूल के लिए 5 करोड़ दिया था सर, आपका लीडरशिप में भी आप दिया है। लेकिन अचानक टूट गया तो हम लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ, क्यों सर हम लोग को प्यार, क्रिश्चियन लोगों को प्यार करना छोड़ दिया क्या, क्या भूल गया क्या, ये हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। नहीं तो सर वो भी डाउट नहीं होना था। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है स्पीकर सर आपका माध्यम से हमारा गवर्नमेंट को, स्पेशली चीफ मिनिस्टर को, जिस प्रकार से आपने जो हमारा क्रिश्चियन स्कूल के लिए जो एड्स दे रहा था उसको भी शुरू करने से बहुत अच्छा है। मेरा रिक्वेस्ट है, ये लास्ट टाइम में भी बजट में और इस बजट में भी हम देखा है गुरुकुल के लिए, इंडिजिनस पेट के लिए कर रहा है। तो हम भी जितना भी अरुणाचल में मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं सर, हम आपका ही परिवार है, हम भी अरुणाचल का है, तो हम भी इंडिजिनस ही है। तो हम लोग जिस प्रकार से एक्ट में
यहाँ का जितना भी इंडिजिनस को प्रोटेक्ट किया, हम लोग भी चाहता है सर हम लोग का भी नाम उसमें जोड़ा जाए, इंडिजिनस क्रिश्चियन को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो यही हम लोग का आपसे रिक्वेस्ट था, आपको बताना था। तो हम लोग पूरा विश्वास है ये पूरा होगा, पक्का होगा। लेकिन एक ही यही था, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ सर, आपको यही सदन में आपसे स्टेटमेंट सुनना था। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सर, इसलिए अंतिम में मेरा आप जो आज तक स्टेटमेंट दे के आया है उन सब को ये सदन में सर आप रिप्लाई देने से, तो हम लोग मेरा जितना भी अरुणाचल में आपका लोग जो आज तक जब से ये इरप्ट हुआ है, शुरू हुआ है, जो सो नहीं सका, आज से शांति से सोएगा। तो इन्हीं विश्वास के साथ में मैं फिर से मैं लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ स्पीकर सर आपका माध्यम से, ये एक 1978 को हुआ था, तो हम 70 पिछले और 50 साल पीछे हम जाने का दिल नहीं, और हम चाहता नहीं आप हमें को भेजेगा। तो ये पूरा विश्वास है, ये जो ड्राफ्ट रूल है, जो अभी जो डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल के लिए डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल तो होगा नहीं। अभी हम दोनों बाहर में, हमारा मामा नतुंग सर, होमिन सर को भी मैंने बात किया, वो भी बोला ये तो बड़ा भाई ड्राफ्ट रूल है, वो तो होगा नहीं, हम लोग भी मालूम है होगा नहीं। लेकिन सर आपसे स्टेटमेंट सुनना चाहता है कि आप यहाँ से बोल देने से पूरा अरुणाचल फैल जाएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग जो रो रहा है, जो दुख में है, जो चिंता में, वो बहुत शांति के साथ खाना भी खुशी से खाना शुरू कर। इन्हीं शब्दों के साथ विद ग्रेट होप, सो मैं यहाँ विश्राम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।